नाज़रीन अमी, रावलपिंडी से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है जिसने मुल्क भर में और खास तौर पर सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर रखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब कर ली है। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने और सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मजबूत करने के लिए फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की 3 कंपनियां रावलपिंडी में 6 माह के लिए तैनात रहेंगी। ये तैनाती आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत की जाएगी और फौजी दस्ते जिली इंतजामिया के साथ मिलकर अपने फराइज अंजाम देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर रावलपिंडी में फौज की तैनाती की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया? फौज को किन जिम्मेदारियों के तहत तलब किया गया है? और 6 माह की ये तैनाती रावलपिंडी की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असर डाल सकती है? नाज़रीन अमी, रावलपिंडी पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम शहर है। ये शहर न सिर्फ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब वाक़या है, बल्कि मुल्क पाकिस्तान के अहम इंतजामी, दिफाई और सिक्योरिटी ढांचे के हवाले से भी खसूसी अहमियत रखता है। इसी वजह से रावलपिंडी में अमन व अमान की सूरत हाल को हुकूमत हमेशा इंतहाई संजीदगी से देखती है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के महकमा दाखिला ने रावलपिंडी में फौज की तैनाती के लिए दरखास्त वफाकी हुकूमत को भेजी थी। वफाकी काबीना ने दरखास्त का जायजा लेने के बाद फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत फौज की 3 कंपनियां 6 माह की मुद्दत के लिए रावलपिंडी में मौजूद रहेंगी। यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है कि फौज की तैनाती का मतलब ये नहीं कि शहर का इंतजाम फौज के हवाले कर दिया गया है। हुकूमती एलामिये के मुताबिक फौजी दस्ते जिली इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेंगे, यानी बुनियादी इंतजामी जिम्मेदारियां सिविल इंतजामिया के पास ही रहेंगी, जबकि फौज जरूरत के वक्त सिक्योरिटी और अमन व अमान बरकरार रखने में इंतजामिया की मदद करेगी। नाज़रीन अमी, फौज की मौजूदगी का एक बड़ा मकसद हसास मकामात की सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाना बताया गया है। इसके अलावा अहम शाहराहों और दीगर अहम मकामात पर सिक्योरिटी इंतजामात भी फौजी एहलकार इंतजामिया की मुआवनत करेंगे। पाकिस्तान में आइन का आर्टिकल 245 अफवाज पाकिस्तान के किरदार और वफाकी हुकूमत की जानिब से फौज की तलबी के हवाले से अहम आइनी बुनियाद फराहम करता है। जब किसी इलाके में सिविल इंतजामिया को अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी मुआवनत की जरूरत महसूस हो तो आइनी तरीका कार के तहत फौज से मदद ली जा सकती है। रावलपिंडी में भी इसी आइनी फ्रेम वर्क के तहत फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि 3 कंपनियां ही क्यों? नाज़रीन अमी, फौज की एक कंपनी में एहलकारों की तादाद मुख्तलिफ हालात और तंजीमी साख के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए सिर्फ 3 कंपनियों के तादाद से पूरे ऑपरेशन का हुजम और अंदाजा करना मुनासिब नहीं। असल अहमियत इस बात की है कि ये दस्ते किस इलाके में किन जिम्मेदारियों के लिए और जिली इंतजामिया के साथ किस तरीका कार के तहत काम करेंगे। हुकूमती एलामिये में वाज़ेह किया गया है कि फौजी एहलकार अमन व अमान के मामलात में इंतजामिया की मुआवनत करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर किसी हसास मकाम पर इजाफी सिक्योरिटी दरकार हो, किसी अहम शाहराह पर सिक्योरिटी ढांचे की जरूरत हो या किसी मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए इजाफी फोर्सेस की जरूरत पड़े तो फौज सिविल इंतजामिया के साथ ताउन करेगी। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल को खास अहमियत हासिल है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं और हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि बड़े शहरों में किसी भी मुमकिन खतरे से पहले ही निपटा जाए। रावलपिंडी चूँकि एक अहम शहर है, इसलिए यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात को मजबूत रखना हुकूमत के लिए एक अहम तरजीह हो सकती है। नाज़रीन अमी, किसी भी बड़े शहर में अमन व अमान सिर्फ पुलिस या किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं होता। मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राब्ता और ताउन भी इंतहाई जरूरी होता है। यही वजह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान फौज की तैनाती के साथ साथ जिली इंतजामिया और फौज के दरमियान बेहतर राब्ते पर भी जोर दिया गया है। इस ताउन के नतीजे में सिक्योरिटी इदारे किसी भी मुमकिन सूरत हाल में ज्यादा तेजी से रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। नाज़रीन अमी, हुकूमत की जानिब से 6 माह की मुद्दत मुकर्रर किए जाने का मतलब ये भी है कि ये कोई मुस्तकिल तैनाती नहीं है, बल्कि एक मखसूस मुद्दत के लिए किया गया इंतजाम है। 6 माह मुकम्मल होने के बाद सूरत हाल का जायजा लिया जा सकता है और जरूरत के मुताबिक इस तैनाती में तोसी या इख्तिताम का फैसला किया जा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि फौज की तैनाती आम हालात में एक गैर मामूली कदम समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में माजी में भी मुख्तलिफ मौक़ों पर सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज तलब की जाती रही है। खास तौर पर हसास हालात, अहम कौमी मौके या सिक्योरिटी खतरात के दौरान फौज सिविल इदारों को मुआवनत फराहम करती रही है। रावलपिंडी में इस वक्त 3 फौजी कंपनियां तैनात करने का फैसला भी इसी नोयत के इंतजाम के तौर पर देखा जा रहा है। नाज़रीन अमी, रावलपिंडी और इस्लामाबाद एक दूसरे से जुड़े हुए शहर हैं। यहाँ रोजाना बड़ी तादाद में लोग सफर करते हैं, इसलिए रावलपिंडी में सिक्योरिटी के किसी भी बड़े फैसले का असर इर्द गिर्द के इलाकों पर भी पड़ सकता है। हुकूमत की
तरफ से ये भी वाजे किया गया है कि फौजी दस्ते जिली इंतजामिया के साथ मिलकर फराइज अंजाम देंगे। इससे जाहिर होता है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन में सिविल और अस्करी इदारों के दरमियान राब्ते को मरकजी हैसियत हासिल होगी। अब सबसे अहम सवाल यही है कि क्या रावलपिंडी में फौज की तैनाती किसी बड़े खतरे की निशानदेही करती है। फिलहाल हुकूमती एलामिये में किसी मखसूस हमले या किसी खास खतरे की तफसील बयान नहीं की गई, इसलिए सिर्फ फौज की तैनाती की बुनियाद पर किसी बड़े वाक़या के बारे में क्यास आराइयां करना दुरुस्त नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में रावलपिंडी की सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती है और हुकूमत के इस फैसले के अमली नताइज क्या सामने आते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये खबर अहम लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुल्क और दुनिया की अहम खबरों के साथ साथ हम आपको बर वक्त और आसान अंदाज में मालूमात पहुंचाते रहेंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।